रायपुर से एक बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर यहां उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा पर उपचुनाव 12 अप्रैल को होगा। वोटिंग 16 अप्रैल को होगी और मतगणना माफ कीजिएगा 12 अप्रैल को उपचुनाव होगा और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। जेसीसी-जे के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा पर उपचुनाव 12 अप्रैल को होगा। वोटिंग 12 अप्रैल को होगी वोटिंग और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, 1 लोकसभा 4 विधानसभा सीटें, आज तारीखों की घोषणा हो गई। हालांकि पार्टियां तो पहले से ही तैयारी में जुटी हुई थी। खैरागढ़ बहुत महत्वपूर्ण सीट है। देखिए, देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और आज उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 12 अप्रैल को ये उपचुनाव है और 16 अप्रैल को जो है इसकी काउंटिंग होनी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ये पूरा उपचुनाव कंडक्ट कराएगा और निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी जा रही भारत निर्वाचन आयोग की। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सीट जो खाली हो रही कितनी महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली। अगर हम देखें तो जनता कांग्रेस में चले गए थे देवव्रत सिंह। अब कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि 70 का मैंडेट है, 71वीं सीट जीतने का हर प्रयास करेगी। और भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि चुनाव भी 1.5 साल बाद है, लेकिन अभी उपचुनाव जो होना है यहाँ पर उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है पूरी अपनी ताकत यहाँ पर झोंकने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शिखा राजपूत तिवारी जी भी हैं, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की। मैं सीधा उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक क्या डिटेल आई है? मैं थोड़ा आपको अपडेट कर रही हूँ, तो डेट बता दीजिए कब। मैं बता रही हूँ, एक मिनट जस्ट। तो देखिए, मैं वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू हो रही है, उसके पहले मैं कोशिश करूंगा एक बार और बातचीत आपकी कराने की, क्योंकि 12 अप्रैल डेट आई है। 12 अप्रैल को जो है वो यहाँ पर वोटिंग है और 16 अप्रैल को जो है वो काउंटिंग यहाँ पर रखी गई है। चूंकि देखिए महत्वपूर्ण मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे कारण इसका यही है क्योंकि ये जो यहाँ पर मतगणना और मतदान होने हैं, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा इशू वाली सीट है। क्योंकि देवव्रत सिंह पहले कांग्रेस में थे, जनता कांग्रेस वो चले गए, उनके निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई है और अब वहां पर उपचुनाव होने। तो निश्चित तौर पर ये उपचुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीजों पे आएंगे हम सीधा कि क्या कब है, कितने मतदाता हैं वहां पर, क्या क्या डिटेल है वहां पर। अभी जो जानकारी जो आ रही है उसमें देखिए ये आ गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल। मैं सीधा आपको अब लिए चलता हूं शिखा जी के पास। जी शिखा जी। जी, सभी को नमस्कार। अभी हम थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं वर्चुअली, चूँकि कमीशन ने डेट्स बाई इलेक्शन की घोषित कर दी हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी गजट नोटिफिकेशन 17 मार्च का है। इसमें डेट ऑफ पोल 12 अप्रैल 2022 रखी गई है और डेट ऑफ काउंटिंग 16 अप्रैल, और आचार संहिता का आज से नोटिफिकेशन के साथ ही उसको लागू किया जाएगा। चूँकि खैरागढ़ राजनांदगांव का हिस्सा है, इसलिए पूरे राजनांदगांव में आचार संहिता लागू की जा रही है। क्या तैयारियां और रहेंगी मैम भारत निर्वाचन आयोग की? हम पूरे निर्वाचन आयोग के जितने भी निर्देश हैं उनके अनुरूप हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जो कोविड को लेके गाइडलाइंस हैं उसको पूरे परिपालन करते हुए इलेक्शन को शांतिपूर्ण और अच्छे से कराने की दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एडिशनल सीईओ थी देखिए भारत निर्वाचन आयोग की शिखा राजपूत तिवारी जी, आईएएस हैं और निश्चित तौर पर बड़ी महती जवाबदारी है इनके कंधों पर खैरागढ़ उपचुनाव करवाने की। आज जो चीजें सामने आई, निश्चित तौर पर 12 अप्रैल को चुनाव होने हैं वहां पर और 16 अप्रैल को जो काउंटिंग होनी, तो आज से पूरे राजनांदगांव जिले में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप मौजूद रहेंगे, डिटेल लेकर रखिएगा आपके पास। हालांकि डिटेल मौजूद है, फिर भी आगे क्या रूपरेखा बनती है उसके बारे में भी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत। और जरा कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, उपचुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जरा बातचीत करते हैं। तो के दम पे हम चुनाव में जाएंगे। हमारे पास में हमारी सरकार के कामों की लंबी फहरिस्त है। किसानों का कर्जा मुक्त करने से लेके किसानों की उपज का पूरा मूल्य देना,
पिछले 3 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना, मजदूरों के लिए काम करना, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के कारण जनता का आज कांग्रेस पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ में एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उसी विश्वास के दम पे हम खैरागढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे, हमें पूरा भरोसा है।